नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बात कलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 50 दिन 50 मैराथन पे। यहाँ मैं आपको 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें पहला चैप्टर था आपका अनुपात समानुपात, दूसरा था हमारा साझेदारी और तीसरा हमारा चल रहा है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम की पहली वीडियो आपको डल चुकी है। जो व्यक्ति आज ही वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पहले वर्क एंड टाइम की फर्स्ट वीडियो देखें, फिर आपकी सेकंड वीडियो देखें। आज उसकी भाई ये क्या है, सेकंड वीडियो है। हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन। भाई बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई जुड़े रहें, जिससे आपको आने वाले रेलवे एग्जाम भाई बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को करने के बाद। सबके सब जो क्वेश्चन है आपके रेलवे बेस्ड पूरे क्वेश्चन है। रेलवे इसी पैटर्न क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले भाई कैसे कर सकता है? 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कारण के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है। ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में पूर्ण करने में, कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा? देखो पहली बात क्या है हमारे भाई कि ए कितने में कर रहा है, तो आप कहोगे सर ए कर रहा है 20 में। बी कितने में कर रहा है, तो आपको सर बी कर रहा है 30 में। क्लियर? तो पहला काम आपका क्या होता है? पहला काम होता है आपका एलसीएम। तो आप कहेंगे ए कितना कर रहा है भाई, तो ए पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका 60। 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका 60। तो ए की भाई क्षमता क्या आएगी? तो 20 3 60 और बी की क्या आएगी? 30 दूनी 60। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, बात इतनी सी और स्पष्ट बात है आपके सामने भाई कि उनने बोला किसी अन्य कारण के कारण ए ने कार्य छोड़ दिया, कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब ए और बी ने साथ में काम स्टार्ट किया और किसी कारणवश ए ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बचे शेष 5 दिन, वहां काम किसने किया? बी ने। तो ये पक्का बी ने अकेले 5 दिन काम किया। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो बी 5 दिन में काम कितना करेगा? तो आप कहेंगे 10। काम कितना है? पूरा 60 है। 60 में से भाई कितना हो गया? 10। बचा कितना आपका? 50। अब ये 50 काम कौन करेंगे भाई? तो ए ने छोड़ा होगा तो शेष काम बी ने अकेले किया। मतलब इससे पहले जो काम हुआ वो ए और बी दोनों ने किया होगा, क्योंकि भाई बी नहीं छोड़ रहा। छोड़ कौन रहा है? आपका ए। तो इससे पहले जो काम वो किसने किया होगा? ए और बी ने किया है। लास्ट में काम कितना हुआ? 10। इससे पहले 50 काम हुआ होगा और ये काम किसने किया होगा? ए और बी ने। तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं भाई? 5 करते हैं। तो बटे में क्या आएगा आपका? 5। तो भाई कितना लगने वाला है? 10 दिन। क्लियर भाई कि नहीं? आगे पूछा है कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगे। देख भाई कार्य पूरा कितना है? 60। इसको 2 हिस्से में किया, पहले 10 किया और फिर 50 किया। 10 करने में दिन कितने लगे? 5। और 50 करने में दिन कितने लगे? 10। तो 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा भाई 15। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आपको भाई मेरी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगी आपको बात। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं भाई, कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगेगी कमेंट करें। जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं भाई कि ऐसी एक सीरीज चल रही है जहां हम लोग संपूर्ण रेलवे पढ़ सकते हैं 50 दिन के अंदर। संपूर्ण आपका सिलेबस वहां पे हो जाएगा। तो सबको भाई ये चीज बताएं और चीजों को आगे बढ़ाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को भी होल्ड कर रहा हूं, थर्ड वाले पे आ रहा हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन है आपका कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। बड़ा ध्यान सुनना, बी ए की तुलना में कितना कुशल है? 75% अधिक कुशल है। तो हो गया 175। ये इधर आ जाएगा भाई, तो बी बटा ए बराबर आएगा 25 से काटो, ये 7 बार और ये कितनी बार आपका? 4 बार। तो क्या बनेगा? 7/4। तो आप कहोगे भाई ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 और बी का कितना है? 7। क्लियर भाई कि नहीं?
एफिशिएंसी मतलब क्षमता, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 और बी कितना करेगा 7। अब ए ने पूरा काम कितने में किया भाई 20 दिन में किया है। तो ए भाई साहब एक दिन में कितना करता है 4, तो ए 20 दिन में काम कितना करेगा, तो 20 × 4 कितना करेगा 80। अब बोला है उसी कार्य को बी अकेला भाई कितने में करेगा, कार्य कितना है 80 और इसे करने वाला कौन है बी करो भाई। तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, तो आपका आएगा 11 सही 3/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत इस क्वेश्चन में आ रही है, बड़े जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न है। आप देखो यहां से प्रश्न किस चीज के हैं, तो देखो भाई आप कोई काम कर रहे हो तो उसका आपको पैसा मिलेगा भाई, उसका क्या मिलेगा आपको पैसा मिलेगा। तो अब यहां काम के दिन के हिसाब से पैसों का बंटवारा होगा। अब ध्यान से बात सुनना, पैसों का बंटवारा कभी दिन के अकॉर्डिंग नहीं होता, पैसों का बंटवारा होता है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे का बंटवारा होता है। क्लियर है कि नहीं। तो हम यहां देख क्या बोला है, ए एक काम को 5 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो देख भाई ए कितने में करता है 5 दिन में और बी कितने में करता है भाई, बी करता है 8 दिन में। तो आपका अगला काम क्या है भाई एलसीएम का, एलसीएम कितना आएगा 40। तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी क्या है भैया, तो 5 8 40 और बी की क्या है 8 5 40। ओके भाई। अब बोला यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपए कमाते हैं तो ए का हिस्सा क्या है। देख भाई ए का हिस्सा कितना है 8 और बी का हिस्सा कितना है 5, तो कुल कितना है 8 और 5 13 और दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 6,760। तो 13 एकम 13, 13 5 65, 2 बचेगा 13 दूनी 26 और ये तो एक का वैल्यू कितना आएगा 520। किसका हिस्सा पूछा है ए का, तो ए का हिस्सा कितना है 8, एक का वैल्यू 520, 8 का क्या होगा तो 8 × 520 क्या बनेगा 0, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41, तो कितना आएगा आपका 4160। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाएं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है। देखो भाई ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना भैया, बी और सी जितना लेंगे, बी प्लस सी जितना लेंगे ए उससे क्या लेगा दुगना समय लेगा। ए उससे क्या लेगा भाई दुगना लेगा। आगे बोला ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उससे 3 गुना लेगा। तो ए और बी साथ में लेंगे उससे सी कितना लेगा भाई 3 गुना लेगा, सी हो जाएगा 3 गुना। अब बोला ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हुए कार्य को भाई कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। अब हम कहें भाई कि ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई 1/6। अब देखो आपको पता है बी और सी का कितना है 2a, तो a प्लस बी और सी का कितना है भाई 2a और सामने कितना आएगा 1/6। यहां बोला ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखो कितना हो जाएगा a और 2a कितना हो जाएगा 3a और सामने आएगा 1/6। फेंक दे भाई तो a का वैल्यू कितना आएगा 6 × 18 मीन्स a इस काम को भाई कितने में करेगा 18 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर आप उससे जाओगे एलसीएम वगैरह लेके तो यहाँ एलसीएम के लिए कोई नंबर से आपके पास मौजूद नहीं है, तब उनका एलसीएम नहीं ले सकते। क्लियर मेरी बात भाई के नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका और आपने स्क्रीनशॉट भाई ले लिया होगा, लिया करो फटाफट है ना। अगला है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेला उसे कितने में करेगा 15 दिन में। सी की मदद से वह उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। देखो भाई उनने बोला है कि ए अकेला कितने में करता है 12 में और बी अकेला भाई कितने में करता है 15 में। अब दोनों भाई किसकी हेल्प लेंगे सी की, तो मतलब क्या हो जाएंगे ए बी और सी तीनों मिलकर भाई कितने में करेंगे 5 दिन में। एलसीएम बोलो भाई कितना आएगा, तो आपको सब एलसीएम आएगा हमारा 60।
तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी, तो ए की आएगी 12 पंजे 60, बी की क्या आ जाएगी 15 चौके 60, और ए बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, तो ये आएगी आपकी 12। अब देखो भाई तीनों का निकालता हूं, ये ए, ये बी और ये क्या है सी। ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4, 5 और 4 कितना है 9, और ए बी सी कितना है 12। भाई 9 तो ये है और ये कितना है 12, तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3, तो सी का हो जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं। अब पूछा यदि उन्हें कार्य के लिए 2880 रुपए का भुगतान किया गया तो सी का हिस्सा कितना है। सिंपल था भाई, भुगतान कुल कितना हो रहा है 5, 4, 9 और 3 12 का, और उनने कितना बोला है 2880, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 4 43, 0 की 0, एक का वैल्यू 240। पूछा क्या है सी का, सी का कितना है 3, तो यहां इंटू कर ले भाई 3 का, 240 इंटू 3, तो आपका आंसर बनेगा भाई 720, जो कि किसमें है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न जैसे ही मैं कंप्लीट किया करूं भाई, आप जल्दी से लाइक दबा दिया करो। आपको अगर प्रश्न पसंद आता है तो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहे भाई हमारे साथ इसी प्रकार 50 वीडियो तक, ठीक है। और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है आपका कि ए और बी एक काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी एक काम को भाई कितने में करते हैं 20 में, तो ए और बी एक काम को भाई कितने में करते हैं 20 में। बी और सी, फिर बोला है बी और सी उस काम करते हैं भाई 30 दिन में, तो बी और सी कितने में करते हैं 30 में। आगे बोला है एक कार्य पूरा करने में बी से दुगना कुशल है। भाई ए दुगना कुशल है किससे, बी से। कुशलता की बात बाद में करेंगे। यहां देखो पहले हमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा भाई दोनों का, तो 20 और 30 का कितना आएगा 60। तो आप कहेंगे ए की और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2। अब बोला है एक कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है। ए भाई किससे कुशल है, सी से। ए किससे कुशल है भाई, सी से। तो ए सी से भाई कितना कुशल है, दुगना कुशल है। क्लियर है, ए सी से भाई कितना कुशल है, दुगना। तो आप कह सकते भाई ये धरा जाएगा, तो आप ऐसे कह दो यार, एक काम करो ऐसे बोल दो तो कुशलता के लिए कि जहां ए 2 काम करता है एक बार में, वहां सी कितना करता है, एक काम करता है। ये समझ में आया भाई, दुगना कुशल मतलब ए 2 काम करेगा और सी कितना करेगा, एक करेगा। अब सुन ध्यान से, बी और सी कितना कर रहे हैं 2, 2 में सी का कितना है 1, तो बी का भी कितना हो जाएगा 1। ओके भाई के नहीं, और मैच कर ले। ए और बी कितना है 3, तो ए का 2 और बी का 1 हो गया भाई 3 के, नहीं हुआ। अब आगे बोला है बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई काम कितना है 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी करेगा 60/1, मींस आंसर कितना आएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है और बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। ए और बी उस काम को 4800 रुपए में हाथ में लेते हैं। भाई ठेका लिया कितने का, 4800 का। सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। भाई देख उनने क्या बोला, ए अकेला कितने में करता है 10 दिन में, बी अकेला कितने में करता है 15 में। लेकिन दोनों भाई सी की हेल्प लेते हैं और काम कितने में होता है भाई 5 दिन में। ठीक है, अब यहां एलसीएम ले भाई, तो एलसीएम कितना आएगा 30। तो आप बोलेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 10 तिया 30, बी की कितनी होगी 15 दूनी 30, और ए बी और सी इनकी भाई कितनी होगी तो 5 6 30। क्लियर है कि नहीं। अब तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकालते हैं, ए बी और सी। देख भाई ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, और तीनों की मिलाकर कितनी है 6, तो 3 2 5, भाई ये पक्का कितनी होगी 1, तभी क्या होगी 6। भाई मैंने एफिशिएंसी क्यों निकाली, क्योंकि मुझे पैसों का बंटवारा करना है। कितना पैसा है भाई 4800, और यहां पैसा कितना है 3 2 5 और 1 6, 6 का वैल्यू कितना है 4800, तो 1 का वैल्यू कितना होगा भाई 800 हो जाएगा। क्लियर है।
पूछा है सी को कितना मिला भाई, सी को कितना है 1 और 1 का वैल्यू 800। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एनटीपीसी के अंदर या रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कार्य समय के। क्लियर है? और हमारे जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे जो बनाते रहते हैं वीडियो, मैंने उनका वीडियो भाई देखा है कि उन्होंने किसी भी ढंग के क्वेश्चन बात नहीं की, उनने आपको उठा के साढ़े क्वेश्चन करा दिए भाई, और आप खुश हो उन क्वेश्चनों से। और ये खुशी आपके लिए सब कुछ है। आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, चाहिए आपको ओनली खुशी चाहिए भाई। सिलेक्शन चाहिए तो आप जुड़े मेरे साथ, बने रहे। मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन रह गए उनको मैं अलग से डाल कराऊंगा वीडियो में। क्लियर भाई कि नहीं? टेंशन ना लें, अलग से डलेगी वीडियो, टेंशन मत लो। जो अच्छे क्वेश्चन रह गए उनके लिए वीडियो आपको अलग से मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखें अगला क्वेश्चन है, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। भाई पिता और पुत्र हैं। चलो भाई पिताजी देखो जरा, पिताजी कितने में कर रहे हैं भाई? 8 दिन में। और पुत्र जी कितने में कर रहे हैं? पुत्र जी कर रहे हैं कितने में भाई? 7 दिन। पहला काम भाई का आपका एलसीएम कितना आएगा? 56। एफिशिएंसी निकाल लो भाई, 56 कितना आएगा भाई? 56 निकालो भाई एफिशिएंसी। चलो पिता की क्या होगी भाई? क्षमता तो क्या आएगी? 8 × 7 = 56। और पुत्र की क्या होगी भाई? 7 × 8 = 56। क्लियर है भाई कि नहीं? अब बोला है यदि वे एक दिन छोड़कर काम करें भाई, मतलब एक दिन काम कौन ने किया? पिता ने। एक दिन कौन ने किया? पुत्र ने। ऐसे दिन कितने हो गए भाई? 2 दिन। अरे हाँ या ना? और काम कितना हो गया? 15। अब भाई ये इसी तरह लगातार काम करेंगे तो आपको ये सोचना है ऐसा नंबर कौन सा जिसका इंटू करने पे 56 के आसपास पहुंच जाऊं। बस ये सोचना है। यहां कितना 15, यहां कितना 56। अगर मैं यहां 3 का इंटू करूं तो इसके आसपास पहुंच जाऊंगा, तो यहां भी 3 का इंटू कर ले तो कितना हो जाएगा भाई? 6 दिन। और 6 दिन में काम कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45। क्लियर है कि नहीं? अब भाई काम कितना करना है? 56 हुआ कितना है? 45। तो अब बारी किसकी? पिता की। पिता ने फिर एक दिन काम किया, और एक दिन में काम कितना का? पिता ने 7 कर दिया। अब दिन कितना का भैया? 7 दिन। और काम कितना हो गया? 45 7 कितना हो गया? 52। क्लियर भाई? तो 7 दिन काम हो गया भाई, और काम कितना हो गया? 52। काम कितना है? 56। 52 में से 56 भैया 56 - 52 कितना बचेगा? 4। और ये काम कौन करेगा? पुत्र कितना है? 8। 7 × 7 7 दूनी 8। तो क्या बनेगा आपका? 7 सही 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लें जिससे हम अगले प्रश्न पे बढ़ जाएं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। D1 दिन में देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में करता है भाई। कितने? 25% भाग को। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। कितने दिन भाई? 10 दिन में। तो पूरा काम कितने में हो जाएगा? 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40। बी 40% भाग को कितने में भाई? 40 दिन में। तो बी 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। दिन कितने भाई? 40। काट भाई कितना बनेगा तेरा? 20। और 20 पंजा कितना हो जाएगा तेरा? 100। तो तू कहेगा भाई दिन कितने लेगा? 100। और सी कार्य के 1/3 भाग को भाई, सी 1/3 भाग को भाई कितने दिन में कर रहा है वो? 13 दिन में। तो सी का कितना बनेगा? 39। क्या पूछा है? इनमें से उस कार्य को सबसे तेजी से कौन करता है भाई? तेजी से कौन करेगा? ये 40 100 39। तेज कौन करेगा भाई? कम दिन वाला। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो कि सी है। क्लियर मेरी बात भाई सबको? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये कंसेप्ट समझो हल्का छोटा सा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के आया उसकी बात करूंगा कि M1 व्यक्ति D1 दिन में कोई काम करते हैं। M1 व्यक्ति D1 दिन में कोई काम करते हैं, M2 व्यक्ति D2 दिन में वही काम करते हैं। तो दोनों काम कैसे होंगे? बराबर होंगे। और काम क्या होंगे? M1 × M1 D1 = M2 D2। भाई ये इनके काम होंगे। क्लियर? ये काम होगा और ये भी क्या होगा? काम। और काम कैसे हैं? आपस में बराबर है। अगर साथ में T1 T2 और ले लें भाई, तो यहां आपको T1 T2 और ऐड करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है पहला वाला। तो क्वेश्चन इसका भाई ये है, इसका देखो ये क्वेश्चन है इसका। बोला है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। भाई व्यक्ति कितने? M1 का मान कितना है? 15। और भाई दिन कितने लेंगे? 30। अब बोला है
20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई? आदमी कितने हैं? 20 दिन आपसे पूछे, मतलब D2 का मान आपसे पूछा है। 0 0 15 तिया 45 बटे में कितना आएगा आपका 2 और सामने क्या आएगा आपका D2। तो 45 का आधा कितना होता है? 22.5। तो आप आंसर कहोगे D2 का मान कितना होगा? 22.5 होगा। लेकिन आपसे एक और बात कही भाई, इनका मतलब क्या होता है? M1 D1 को अगर इंटू करें तो क्या आएगा आपका? पूरा काम आएगा। तो आप कहेंगे पूरा काम क्या होगा? सर पूरा काम हमारा होगा 30 × 15 मीन्स क्या होगा? 450। अच्छा ये पूरा काम है 450 और इस काम को आप कितने आदमी कर रहे हैं भाई? 20 आदमी बटे में क्या आएगा? 20 गया भाई, तो कितना आएगा आपका? 22.5। तो मैं कुछ प्रश्नों को इस तरीके से आपको करवाऊंगा। क्लियर मेरी बात भाई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। बढ़े, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी क्वेश्चन हम लोग को आगे बढ़ना है हल्का सा भाई क्वेश्चनों के लिए। चलो आते हैं भाई क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन है आपका, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन भाई 4 घंटे प्रतिदिन, भाई पूरा काम क्या होगा? पहले पूरा काम निकाल देखो भाई। 5 दिन में कितने घंटे काम किया? 4 घंटे प्लस फिर अगले 5 दिन 5 घंटे काम किया, भाई अगले 5 दिन कितने कर रहा है? 5 घंटे। फिर अंतिम 5 दिन कितना कर रहा है भाई? 6 घंटे। अंतिम 5 दिन 6 घंटे करके 15 दिनों में पूरा काम होता है। भाई काम कितना होता है? पूरा। तो काम कितना हो गया? 5 4 20, 5 5 25 और 5 6 कितना हो गया? 30। तो काम पूरा आएगा 75। अब आगे बोला यदि वह आधे घंटे का लंच ब्रेक लेने के साथ 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अच्छा आप बताओ, 8 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटे में से आधे घंटे का ब्रेक है, मतलब काम तो 7.5 घंटे किया, तो 75 काम करना है और एक दिन में काम कितना कर रहा है? 7.5 घंटे। यटा पॉइंट ये बड़ी जीरो, भाई कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर दिन कितने आएंगे आपके? 10 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ये सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो पहले पूरा काम देखें, पूरा काम क्या होगा? तो पूरा काम आपका होगा कितने आदमी भाई? 800 आदमी कितने दिन में भाई? 30 दिन में। तो 800 × 30 कितना होगा? 24,000। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ गए, मतलब 800 आदमी ने 12 दिन काम तो किया भाई, तो 12 8 कितना काम किया? 96। तो 24,000 में से 9600 काम हो गया, तो काम बचा कितना? 14,400। अब शेष काम कितना बचा? 14,400। और इस काम को करने के लिए आदमी कितने बचे भाई? तो 80 आदमी चले गए। आदमी कितने थे? 800, 80 गए, कितने बचे? 720। काट भाई, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये हो गया 20। तो आंसर क्या आएगा आपका? 20। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। भाई पूरा काम क्या होगा? देखो पूरा काम क्या होगा? 36 × 24। ओके भाई कि नहीं? आप कहोगे सर गुणा करना भारी पड़ रहा है। गुणा मत करो, अभी रुको तो जाओ, सब्र करो। अब बोला 8 दिनों के बाद 4 श्रमिक काम छोड़ के चले गए। 8 दिन के बाद गए भैया, मतलब इनने 8 दिन तो काम किया होगा भाई। तो हम कहेंगे भाई 36 आदमी ने 8 दिन काम किया, तो काम कितना किया? 36 आदमी 8 दिन काम किया, तो शेष काम कितना बचा आपका? सर शेष काम बचा कि 36 × 24 पूरा काम था, उसमें से 36 × 8 हो गया। 36 यहाँ से कॉमन ले, कितना बचेगा? 24 - 8, तो कितना बचेगा? 36 × 16। ओके भाई कि नहीं? अब बोला है पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब भाई काम तो ये बचा आपका 36 × 16, क्लियर है कि नहीं? और आदमी कितने बचे? 4 आदमी काम छोड़ के चल गए। आदमी कितने बचे? 32 आदमी, 4 चले गए, सॉरी 36 थे, 4 गए, कितने बचे आपके? 32। 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, 2 1 कम 2 और ये गया 18 बार। वैसे काम भाई कितने में हो जाएगा आपका? 18 दिन में। काम कितने में हो जाएगा आपका? 18 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, 30 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। भाई 30 आदमी एक काम को कितने में करेंगे? 20 दिन में। पूरा काम क्या होगा? 30 × 20, मतलब पूरा काम कितना होगा? 600। अब बोला है
छह दिन बाद कितने आदमी ये काम छोड़ दें, जिससे काम कितना हो जाए, 26 दिन में हो जाए। मतलब 6 दिन तक 30 आदमी ने भाई 6 दिन तो काम किया, तो काम कितना हो गया 180। अब काम कितना बचा भाई, 420 बचा। काम कितना बचा, 420। और काम पूरा हो कितने में रहा है, 26 दिन में। 26 में 6 दिन हो गए, दिन कितने बचे आपके, दिन भी कितने बचे आपके, 20। काट ले भाई, कितना बचेगा 21। तो अब आदमी कितने होंगे, 21। आदमी थे कितने, 30, बचे कितने, 21। मतलब काम कितनों ने छोड़ दिया, 9 आदमी ने काम छोड़ दिया। 9 आदमी ने काम छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। जल्दी स्क्रीनशॉट लें भाई, इसका ले लिया होगा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य करने का निर्णय लिया, लेकिन 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष लोगों ने 12 दिन में काम पूरा किया तो पुरुषों की संख्या कितनी थी। भाई देख, X पुरुष हैं, काम कितना कर रहे हैं, 10 दिन में, भाई पूरा काम हो जाएगा। अब पुरुष कितने हैं, X - 5, और काम कितने में हो रहा है, 12 दिन में, यही पूरा काम हो गया। 2 5 10 और 2 6 12, तो बनेगा 5x। 6 का x में 6x और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा। तो पुरुष हमारे कितने होंगे भाई, 30 होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात भाई, सभी को मेरी बात भाई क्लियर होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट, जिससे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, 6 दिन बाद 5 पुरुष उनके साथ में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को भाई कितने दिन में, देखो भाई 10 पुरुष हैं, 18 दिन काम कर रहे हैं, काम कितना हो रहा है 180। अब बोला 5 और पुरुष शामिल हो, लेकिन भाई कब, 6 दिन बाद। तो आप कहोगे 10 पुरुष ने भाई काम कितना किया, 6 दिन किया, काम कितना किया 60। अब काम बचा कितना भाई 120। और पुरुष कितने थे, 10 थे, 5 और शामिल हुए, पुरुष हो कितने गए 15। तो बटे में आएगा 15। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 120। क्लियर है, आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखो पहली बात ध्यान रखना, जब भी महिला पुरुष का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 वर्ड लिखे आएंगे, या तो लिखा आएगा या फिर लिखा आएगा और, या तथा। और तथा बात एक ही है, या अथवा बात एक ही है। अगर या लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, या, तो सिंपल सा है, जितने पुरुष हैं उनको नीचे लिख लो और महिलाएं उनको भी नीचे लिख लो। उनके दिन कितने स्टार्टिंग के, भाई दिन कितने, इसके भी 22 हैं और इसके भी कितने हैं 22 है। समझ में आ रहा है बात भाई। उनने बोला है 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिनों में। या का मतलब क्या, पुरुष करेंगे काम 15 दिन, 15 पुरुष काम करेंगे तो भी काम 22 दिन में होगा, और 25 महिलाएं करेंगे तो भी कितने में होगा, 22 दिन में। ये मतलब किसका होता है, या का। चलो पूछा क्या है, प्लस लगाओ, क्योंकि क्या पूछा है, 9 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर भाई कितने पुरुष हैं 9, और महिलाएं कितनी हैं 8। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से 22 कॉमन लो, हमेशा यही रहेगा 22 कॉमन लो, जो सेम चीज कॉमन लो। क्या बचेगा, 3 3 9 और 3 5 15। ये बचेगा 3/5 प्लस यहां बचेगा आपका 8 बटे में क्या आएगा 25। ओके भाई, कितना आएगा आपका 8/25, सॉरी 8 नहीं 18, 18/25। कितना बचेगा आपका 18/25। अब देखो एलसीएम कितना आएगा आपका, सर एलसीएम आएगा हमारा 25। चलो भाई, तो इससे बनेगा 5 दिया 15 और ये हो गया 18। तो आपका बनेगा 1/22 और यहाँ होगा 33 बटे क्या आएगा 25। क्लियर है कि नहीं। काट लो, यहाँ 11 तिया 33, 11 दूनी 22। तो ये बनेगा ऊपर 3 नीचे आएगा 25 दूनी 50। इसको पलट कर लिखो 50/3, मतलब इसको कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और यह वाले प्रश्नों का आपको ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 16 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं और 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करते हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुष चाहिए। लास्ट में आपसे पुरुष पूछे तो पुरुष की बात करें पहले। देखो भाई, पुरुष कितने हैं 16, दिन कितने हैं 24। अगर आप पूरा काम निकालें 16 4 64, 16 4 64,
और 16 दूनी 32, 32 छः कितना होगा 38, काम कितना आएगा 384। क्लियर है कि नहीं। अब बोला है 24 महिलाएं काम कितने में भाई 32 दिन। भाई ये बात किसकी है, पुरुष की, और यही काम कौन कर रही है 24 महिलाएं भाई कितने दिन में 32 दिन में। यही बात किसकी है, महिलाओं की। मतलब पुरुष ने जो काम किया वही काम किसने किया, महिलाओं। दोनों कैसे हैं, बराबर है। देखो भाई 24 से 24 गया, 16 एकम 16 और वहां आएगा 16 दूनी 32। तो आप कहोगे एक पुरुष बराबर कितनी है, 2 महिलाएं। अब बोला है 16 पुरुष और 16 महिला। भाई क्या बोला है, 16 पुरुष और 16 महिला। आपको पता है कि एक पुरुष बराबर कितनी है, 2 महिला, या महिलाएं कितनी है 16। तो हम कह सकते हैं 1 का मतलब 2 है तो 8 का मतलब 16 होगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पुरुष कितने हो जाएंगे 24, और इनने काम कितना किया भाई 12 दिन, गुणा करने में कितना आएगा 288। पुरुषों का पूरा काम कितना था भाई 384 था, इसमें से 288 हो गया। कितना था भाई 384 था, कितना हो गया 288 हो गया। काम बचा कितना भाई, तो यहाँ बचा आपका 6 और यहाँ बचा आपका 9। काम कितना बचा भाई 96। और ये काम होना कितने दिन में भाई, ये काम होना कितने दिन में आपका 2 दिन में। 2 का भाग दे, 2 4 8 और 2 8 16। तो ऐसे भाई कितने पुरुष होंगे आपके 48। सुन ध्यान से, पुरुष थे कितने शुरुआत में 16, लेकिन अब कितने 48, मतलब तू 32 पुरुष और ले आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको मेरी बात, 32 पुरुष और ले आया होगा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भाई अब देखो, अभी तक या मैंने कहा था या फिर क्या आएगा और आएगा। अब इसमें क्या है और वाले में क्या करना है। देखो भाई और वाले में सिंपल सा है कि ये दिन जो है ना इनके इंटू दोनों में करना है। दिन जो है इनके इंटू दोनों में करना है। देखो भाई दिन कितने हैं 18 है और पुरुष कितने हैं 2, तो 18 दूनी 36, या 36 पुरुष लिखना। बड़े ध्यान से बात सुनना। अब यहां पुरुष कितने हैं 3 और दिन कितने हैं 15, तो 15 3 45। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं भाई। पुरुष कितने हैं 36 और यहां कितने आएंगे भाई 45। बड़ा वाला आगे छोटा वाला पीछे, ऐसे सामने लिखना है महिलाओं को। महिला भाई लड़के कितने हैं 3, तो 18 3 54 लड़के भाई। और भाई यहां कितने हैं 2, तो 15 दूनी 30 लड़के भाई। अगर माइनस करो भाई कितना बनेगा आपका 9 और ये बनेगा आपका 24। अगर आप काटोगे 3 3 9 और 3 8 24, तो आप कहोगे 3 आदमी या पुरुष बराबर 8 लड़के। तो एक पुरुष बराबर क्या होगा 8/3 लड़के। क्लियर मेरी बात के नहीं। अब देखो उनने क्या बोला है कि 4 पुरुष 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बोला है। देख भाई ये जो निकालेगा यहां से ना काम निकलेगा आपका M2 का। ये वैल्यू किसकी निकलेगी M2 की। ये फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर क्या होता है M2D2। तो ये किसका निकलेगा आपका M2 का, या फिर इससे किसका निकाल ले M1 का। मैं ऊपर से निकाल। देख भाई मुझे पता है 2 पुरुष हैं और कितने लड़के हैं भाई 3। देख 2 पुरुष का मतलब क्या है 8/3। अरे है कि नहीं भाई, कर भाई कितना बनेगा 8 दूनी 16/3 और ये 3। इसको कन्वर्ट करने पे आएगा 25/3। मतलब M1 का मान क्या आया 25/3 और दिन कितने लिए उनने 18 इंटू। अब M2 का निकालें भाई। पुरुष कितने हैं 4, तो इसको कन्वर्ट कर M2 को। देख भाई 4 पुरुष हैं, इसमें इंटू किसका होगा 8/3 का और प्लस 2, तो 8 4 32/3 प्लस 2। ये कन्वर्ट करने पे आएगा 38/3। तो M2 का मान कितना आएगा 38/3 और ये हो जाएगा आपका D2। 3 से 3 गया, 2 से काट ले, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 8 2 9 18। 25 नंबर 225 बटे में कितना आएगा आपका 19 और ये होगा आपका D2। जब 19 से 25 में भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए 11 सही 16/19। ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई। तो और वाला आपको ऐसे करना है। क्लियर मेरी बात के नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपके स्क्रीनशॉट के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका किसी कंपनी के 15 पुरुष या 20 महिला। भाई या लिखा आ गया तो लिख ले भाई, ये 15 हैं और ये कितनी है 20 महिला। दिन भाई इनने कितने लिए 26 और ये भी कितने लेंगे 26। बोला है ना 15 पुरुष या 20 महिलाएं कितने में करते हैं 26 दिन में। तो 15 पुरुष 20 महिला, दिन कितने हैं 26। अब दोनों मिलकर काम करेंगे।
पुरुष कितने भाई 30, तो पुरुष के ऊपर पुरुष, महिला कितनी है 12, तो महिला के ऊपर महिला। देखो 26 तो आपका कॉमन आ गया। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 तिया 12 और 4 पंजा 20। तो यहाँ आएगा आपका 2, 26 तो कॉमन आ गया, और यहाँ आएगा आपका 3/5। इसको आप कन्वर्ट करो गुणा भाग करके भाई, तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5। तो बनेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो क्या बनेगा आपका 1/10। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई? सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी? फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, इससे हम अगले क्वेश्चन पे आए। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन भाई देखें और आगे बात करते हैं भाई। देखो जरा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना। 34 पुरुष नहीं, यहाँ मिस्टेक है, 34 नहीं, कितने पुरुष हैं 2 पुरुष, 2 पुरुष या 3 महिलाएं। फिर या लगावे तो या के लिए क्या आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 3। भाई दिन कितने हैं इसके 30, इसके भी कितने हैं 30। अब बोला है 30 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला भाई कितने में करेंगे? तो पुरुष कितने हैं 6 और महिला कितनी है 1। आपका पहला काम क्या है 30 कॉमन लेना, 1/30 कॉमन आ गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ 3 आएगा और प्लस का 1/3 आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसके बटे में 1 मान के अगर आप त्रियक गुणा करोगे तो आपका आएगा 10 बटे में कितना आएगा 3, 0 0, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 9। तो आज का आंसर क्या होगा आपका 9। ये गलत लिखा हो गया भाई, ये आपका आंसर क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको भाई कैसी लगी? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई वीडियो आपको कैसी लगी। जुड़े रहें भाई हमारे साथ पूरी 50 क्लास के लिए। यहाँ आपका पूरा मैथ्स आपका एनटीपीसी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इससे एग्ज़ाम बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।